हमारे यहाँ संतों ने एक बात कही है कि हे मन तू परमात्मा का भजन कर। किसको कहा है? हे मन तू किसका भजन कर? हे मन तू परमात्मा से प्रेम कर, हे मन तू परमात्मा का चिंतन कर, मन को समझाया है। अब आप देखें, हम लोग उल्टा करते हैं। संतों ने अपने मन को कहा कि तू परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा का ध्यान कर, और हम लोग किसको कहते हैं? हम शरीर को कहते हैं, हम इंद्रियों को कहते हैं भगवान का भजन करो। आपका मन भगवान का भजन नहीं करता है, आपका मन भगवान का स्मरण नहीं करता है, आपकी इंद्रिय और आपका शरीर भगवान का भजन करता है, भगवान की पूजा करता है। मंदिर में आपका शरीर जाता है कि नहीं जाता है? आपका शरीर मंदिर में जाता है ना? ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर मंदिर में जाता है। और पूजा कौन करते हैं? हाथ करते हैं, मुख से आप बोलते हैं, लेकिन मन करता है? मन नहीं करता। और संतों ने किसको निर्देशित किया है? मन को निर्देशित किया है, क्योंकि संतों को पता है अंदर की जो देखता है वो परमात्मा है और बाहर की जो देखता है वो जीवात्मा है। मन में कोई बुरा विचार लेकर के आपके सामने आए और आपकी प्रशंसा करे, तो आप उस बुरे विचार को देखोगे या उसकी प्रशंसा को देखोगे? निश्चित है। कोई बुरा भाव लेकर के आपके पास आया है, मन में आपके अंदर वो गाली आपको दे रहा है, लेकिन बाहर वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप उसकी प्रशंसा को देखोगे या उसकी गालियों को देखोगे? निश्चित है, आप उसकी प्रशंसा को देखोगे, लेकिन अंदर वो क्या कर रहा है? गाली दे रहा है। आप बाहर की क्रिया को देखते हो, अंदर वो कैसा है हमें नहीं पता है कि अंदर वो कैसा है, वो बाहर जैसा प्रदर्शित कर रहा है हम उसको देखते हैं, लेकिन परमात्मा तुम बाहर क्या प्रदर्शित कर रहे हो इसको नहीं देखते हैं, तुम्हारा मन क्या प्रदर्शित कर रहा है परमात्मा उसको देखते हैं। हनुमान जी ने हजारों लोगों को मारा, रावण के उस लंका के उस युद्ध में हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों को हनुमान जी महाराज ने मारा, लेकिन तब भी हनुमान जी महाराज को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ मन से नहीं मारा गया था, यहाँ इंद्रियों के द्वारा मारा गया था। मन कहाँ लगा हुआ था हनुमान जी का? बाबा तुलसी ने लिखा था, सुमीर पवन सूत पावन नामु, 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 अपने बसिक हनुमान, अपने बस राधे रामो। हनुमान जी महाराज कौन है? सुमेर पवन सुत पावन नाम। सतत स्मरण करते हैं। बाहर क्रिया हो रही है, राक्षसों को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी महाराज उन हत्याओं के लिए दोषी नहीं है। वो बाहर की क्रिया हो रही है, अंदर से क्या चल रहा है? अर्जुन ने 11 अक्षौणी कौरव सेना मारी, लगभग 40-50 लाख लोग थे जिनका वध हुआ है उस महाभारत के संग्राम में, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन को उन लोगों को मारने का दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और वहां पर कहते हैं, भगवान कहते हैं वहां पर, हे अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध चाओ, तो युद्ध कर, लेकिन स्मरण किसका कर? मेरा। मन यदि मुझ में है, उसके बाद तो यदि हत्याएं भी कर रहा है तो ये हत्याएं भी गिनती में नहीं आएंगी, गिनती में मेरा स्मरण आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का एक वचन आप ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने कहा था, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में तुम मेरा स्मरण करते हुए यदि शरीर छोड़ते हो
तुम मुझे प्राप्त करते हो। वहां कीर्तन नहीं है, भजन नहीं कि तुम मेरा भजन करते हुए शरीर छो, नहीं, स्मरण करते हुए। स्मरण कौन करता है? मन करता है। यानी मन यदि तेरा मुझ में लगा हुआ है तो मुझे तो प्राप्त करेगा, और मन यदि संसार में तेरा लगा हुआ तो तू संसार को प्राप्त करेगा। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजंत्यंते कलेवरम, वहां पर भगवान का कथन है। तुम जिस जिसका चिंतन करते हुए शरीर, अगला तुम्हारा जन्म वही होगा। तो ये मन बहुत महत्वपूर्ण है। ये मन यदि परमात्मा से आपका लग गया, फिर आप बाहर क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान बाहर का नहीं देखता है। बाहर तो ये इंद्रियों की क्रिया है।